जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या किसी और कारण से अगर आप कलश स्थापना करके नवरात्रि का पूजन नहीं कर पाते हैं, जवारे नहीं उगा पाते हैं, तो कोई बात नहीं। बगैर कलश स्थापना किए, बगैर जवारे किए भी आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी का बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजन हम कैसे करेंगे, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। चलिए मैं आपको सारी सरल विधि बता देती हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे, पहले उस जगह को आप साफ कर लीजिएगा। अच्छे से उस जगह को हमें साफ कर लेना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप पूजा करें तो पूजा की चौकी या तो आप पूर्व दिशा में लगाएं या तो पश्चिम दिशा में लगाएं। यानी कि या तो साधक का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या तो माता रानी का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप पूर्व और पश्चिम में चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। उत्तर जो दिशा होती है वो भी लक्ष्मी माता की दिशा होती है, तो आप उत्तर दिशा में भी चौकी लगा सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे। वहां पर हम एक चौकी रखेंगे। आप छोटी बड़ी जैसी भी चौकी आपके पास हो, चौकी या पटड़ा जो भी हो, उसे साफ करके रख लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आपके पास नया लाल रंग का वस्त्र है तो नया ले लीजिए, नया नहीं है तो जो पहले से आपके पास लाल रंग का वस्त्र है पूजा का, उसी को साफ करके वो आप पूजा के लिए बिछा सकते हैं। तो लाल रंग के वस्त्र का यहाँ पर हमने आसन दे दिया है। अब इसके बाद माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है उनको हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। फोटो मूर्ति नई लाने की जरूरत नहीं है। जो घर पर पहले से ही आपके पास माता रानी का स्वरूप है उन्हीं का हम पूजन करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की फोटो को मैंने विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर मैंने सामने विराजमान कर लिया है। साथ में ही हम एक लोटा जल ले लेंगे। तांबे का या पीतल का कोई भी जैसा भी लोटा आपको मिल जाए वो हम लेंगे, यानी कलश ले लेंगे, उसमें जल भर के रखेंगे। उसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन के ऊपर हम चावल रख लेंगे और अब ये ढक्कन हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। इस कलश के ऊपर हमें एक सिक्का भी रख देना है। इस तरह से हम सूक्ष्म कलश की स्थापना कर लेंगे। नवरात्रि के पूजन में इतनी कलश स्थापना तो हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना कर लेंगे। अब पूरे 9 दिन तक, और या फिर जितने भी आप दिन पूजा करने चाहते हैं, या अगर आप 5 दिन 7 दिन 9 दिन जितने दिन पूजा करना चाहते हैं उतने दिन ये कलश यहीं पर चौकी पर ही लगा रहेगा। तो पहले दिन सिर्फ हमें इतनी स्थापना करनी है। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो भाव रूप में जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं आपका पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्नान तो हमने करा ही दिया था सबको। अब वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, माता रानी को हम कलावा समर्पित करेंगे। जो जल का लोटा हमने लिया है उसके कंठ पर पहले से हमने कलावा बांध दिया था, तो आप कलावा बांध दीजिएगा। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ाएं। लेकिन अगर किसी कारण से लाल रंग की चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावे को भी आप वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। मेरे पास चुनरी है लाल रंग की, तो मैंने चुनरी समर्पित कर दी है। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। रोली से तिलक करने के बाद हम थोड़े से अक्षत यानी चावल तिलक के ऊपर समर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद फिर हमें भोग समर्पित करना होता है। तो देखिए, जो भी आपके पास ऋतु फल है तो आप ऋतु फल का भोग समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास पताशे हैं तो पताशे का भोग समर्पित कर दीजिए। मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप घर में जो चीनी होती है ना, चीनी को भोग के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। यानी मीठा हम कुछ तो चढ़ाते हैं, कुछ भी ना हो तो आप चीनी चढ़ा दीजिएगा। एक लोटा जल हम चढ़ा देंगे। और फिर देखिए, नवरात्रि में अग्नि में भोग समर्पित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अग्नि में जो भोग समर्पित करते हैं ना वो सीधा देवताओं को मिलता है। तो आप क्या करिए, अगर आप उपला वगैरह नहीं जलाना चाहते हैं या इतना टाइम नहीं है तो आप कपूर जला लीजिएगा। कपूर जला के अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब इस अग्नि में हम लौंग का भोग समर्पित करेंगे। 2 लौंग एक साथ समर्पित की जाती हैं। तो इस तरह से देखिए, 2 लौंग लेंगे। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। फूल वाली 2 लौंग एक साथ समर्पित करेंगे। इसी तरह 2 जोड़े समर्पित कर देंगे। और जो आपने चीनी चढ़ाई है ना, चीनी या पताशा, उसका भी भोग हम
अग्नि में समर्पित। तो इस तरह से मीठे का भोग भी आप जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूरे 9 दिन में एक दिन हमें चढ़ानी है, किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। फिर धूप दीप दिखाकर बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है आप आरती कर लीजिएगा। आरती नहीं आती है तो मोबाइल में आरती चला के आप आरती उतार लीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। आरती करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और इस जल को हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार कर अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। तो सुबह के समय हमें इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम जो जल है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, फल का या चीनी का या पताशे का, जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को हम बांट देंगे। इस तरह से पूजा हम कर लेंगे। और ये जो कलश हमने रखा है ये पूरे 9 दिन तक माता रानी की चौकी पर माता रानी के साथ ही विराजमान रहेगा। 9 दिन के बाद जब आप चौकी उठाएंगे ना, तब आप इस कलश को उठा के इस जल के छींटे पैरे पूरे घर में लगाएं। फिर इसको पौधों में सींच दें और जो चावल और सिक्का इसके ऊपर रखा है वो अपने पास रखना है। चावल को आप अपने किचन में यूज करें, अपने भंडार घर में रखें और सिक्का आप अपने पास रख लीजिएगा। तो ये आपको 9 दिन के बाद उठाना है। 9 दिन तक इस जो कलश है यहीं पर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिना कलश की स्थापना किए, बिना जवारे उगाए भी आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं। शाम के समय भी हमें माता रानी की चौकी पर दीपक जलाना है और भोग समर्पित करना है। शाम को हवन करने की जरूरत नहीं होती है, अग्नि में भोग समर्पित नहीं किया जाता है। शाम को सिंपल आपको भोग माता रानी के सामने रखना है। तो फ्रेंड्स, पूरे 9 दिन तक इसी तरह से हम माता रानी का पूजन करेंगे। आपको नवरात्रि पूजा की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।